हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखेंगे बेटा आज की क्लास 12th की बेटा बायोलॉजी। ये एक बात मैं बता दूं, 12th की ही नहीं, ये क्लास ऐसी है जिसमें 9th 10th 11th 12th वाले भी स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं इस क्लास से। तो क्लास को बेटा आप शुरू से एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको पूरा समझ में आए अच्छे से। चलिए तो यहाँ पर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्लास कौन सी यहाँ पर समझेंगे माय डियर? फल और फल के प्रकार देखेंगे बेटा। फल और फल के प्रकार, फल क्या होता है, कैसे फल का निर्माण होता है। देखिए फल का निर्माण हम इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। आज हम ये समझेंगे कि फल के प्रकार कितने होते हैं, उन प्रकारों को यहाँ पर समझते हैं 2D पॉइंट। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम सरल तरीके से, बिंदास तरीके से। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। सभी बच्चे पढ़ते रहेंगे एकदम मन लगा के। तो देखेंगे बेटा आज की क्लास को। फल मतलब फ्रूट। फल मतलब क्या बेटा? फ्रूट्स। यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला आप समझिए यहाँ पर कि बेटा फल का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? फल का अध्ययन। याद रखना, फल के अध्ययन को क्या कहते हैं बाबू? तो पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। ओके, फल के अध्ययन को माय डियर क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। इसका निर्माण यहाँ पर समझते हैं कि फल का निर्माण कहाँ होता है। तो बेटा फल का निर्माण याद करना अंडाशय में होता है मेरे भाई। कहाँ होता है? अंडाशय में। कहाँ पर? अंडाशय में। एक बात और पूछ लेता है कि फल का मुख्य कार्य क्या है? फल का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना फल का मुख्य कार्य होता है बेटा जो फल के अंदर बीज बनते हैं उन बीज की सुरक्षा करना। बीज की सुरक्षा करना। ओके, बीज को सुरक्षा प्रदान करना या बीज की रक्षा करना क्या कहलाता है? इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? बड़े आराम से आप समझ गए होंगे कि बीज की रक्षा करने का काम कौन करता है? तो फल करता है। इतनी बात आप क्लियर। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा जो फल का स्ट्रक्चर होता है माय डियर, ये मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर एक बना दूं। ये मैं आपको पूरा बताया हुआ हूं, इससे पहले की वीडियो में, पहले की क्लास में पूरा आपको बताया हुआ हूं बेटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है? तो पुमंग है, पुमंग। और ये बेटा क्या है? तो जयांग है। राइट, ये क्या है बाबू? जयांग। अब मेरी बात को ध्यान से आप समझना, होता क्या है कि जब परागकण को पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। और जब बेटा यहाँ पर परागकण वर्तिकाग्र से अंडाशय में जाते हैं और अंडा से बेटा क्या कर लेते हैं? मिल जाते हैं जाके, तो यह क्रिया निषेचन कहलाती है। इन सारी बातों को हम डिटेल से समझ लिए हैं। अब इसी को यहाँ पर ये समझते हैं कि अंडाशय में जो फल बनता है वो कैसा फल होता है। अंडाशय से नीचे अगर परागकण चला जाता है, मतलब पुष्पासन में, ये क्या है बेटा? आपका पुष्पासन। क्या है माय डियर? पुष्पासन। ओके, पुष्पासन। तो भैया अगर पराग कण पुष्पासन में चला जाता है और तब निषेचन होता है तो इस फल को क्या कहते हैं? सारी चीजें डिटेल से यहाँ पर समझते हैं तो समझेंगे बेटा आप फल के प्रकार। ओके, चलिए भाई फल के प्रकार। फल के प्रकार, फल के प्रकार कितने आधार पर होता है? तो सबसे पहला बेटा फल का प्रकार होता है नंबर 1 निषेचन के आधार पर। निषेचन के आधार पर कि निषेचन कहाँ हुआ है और जहां हुआ है तो उस फल को क्या कहेंगे। ठीक है बेटा, निषेचन के आधार पर समझेंगे माय डियर। निषेचन के आधार पर फल के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखना सभी बच्चे, निषेचन के आधार पर फल के 3 प्रकार होते हैं बेटा। सबसे पहला सत्य फल। सबसे पहला सत्य फल। बेटा सत्य फल का मतलब क्या होगा? वह फल जो निषेचन उसका अंडाशय में हुआ हो बेटा, वह फल जिसका निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय में होता है बेटा, वह फल जिसका निर्माण अंडाशय में होता है उसे क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। जब बेटा परागकण, मैं आपको बता रहा हूं बार बार यही बात बेटा, जब परागकण माय डियर वर्तिकाग्र से और अंडाशय में आते हैं तो यहां पर जो निषेचन होगा माय डियर, यहां पर जो निषेचन होगा, ओके, अंडाशय में निषेचन होता है बेटा, उसी दौरान जो फल निर्मित होता है उसी को हम सत्य फल कहते हैं। यहाँ पर ये सब क्या है? पुमंग है। यहाँ से परागकण वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र से आ जाते हैं अंडाशय में, तो अंडाशय में अंडाणु द्वारा हो जाता है निषेचन। तो अगर अंडाशय में निषेचन होता है माय डियर तो ऐसे फल जो प्राप्त होते हैं, ऐसे फल का निर्माण होता है उसे हम सत्य फल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर समझोगे, जैसे बेटा आम का फल हो गया, आम। ओके,
और बेटा जामुन हो गया, जामुन, ठीक है। ये सब कैसे फल हैं? तो माय डियर सत्य फल होते हैं। आम, जामुन ये सब सत्य फल हैं। आगे हम समझते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो इसका दूसरा पार्ट क्या है बेटा? दूसरा पार्ट बेटा असत्य फल। दूसरा प्रकार असत्य फल। असत्य फल किसे कहेंगे मेरे भाई? तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये क्या है? एक फूल है, पुष्प है। तो इसमें यहां पर ये क्या पाया जाता है बेटा? ये इसका पुष्पासन होता है। ये इसका पुष्पासन, और ये तो व्रंत है ये बेटा। ये कुछ इस प्रकार यहाँ पर पत्ता लगा है, ठीक है। तो आप समझेंगे अगर इस पुष्पासन में अगर बेटा किसी भी कारणवश यहां से अंडाशय में निषेचन न होके परागकण आ जाए पुष्पासन में, और फिर पुष्पासन में निषेचन हो मेरे भाई, क्या हो? पुष्पासन में निषेचन हो, और उसके दौरान जब फल का निर्माण होता है तो उसे हम असत्य फल कहते हैं। मतलब समझिए, यहाँ पर जो जयांग वाला भाग देख रहा है, ये जयांग वाला जो भाग है, इस जयांग वाले भाग में पाया जाता है बेटा अंडाशय। तो अंडाशय में आते हैं परागकण, और ये जो जयांग वाला भाग है वो सूख कर हिल जाता है, मतलब गिर जाता है। तो यहाँ से जो पराग कण है वो कहाँ आ जाते हैं? पुष्पासन में आ जाते हैं। तब यहाँ पर निषेचन होता है, किसमें? तो पुष्पासन में। इसके दौरान जो फल का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा? तो आप याद रखेंगे सभी बच्चे, असत्य फल कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन भी लिख रहा हूं बेटा। क्या डेफिनेशन है इसकी? तो याद रखना सभी बच्चे, पुष्पासन, जब फल का निर्माण पुष्पासन में होता है मेरे भाई, उसे असत्य फल कहते हैं। क्या इतनी बात समझ गए? अंडाशय में न होकर निषेचन कहाँ हो रहा है? पुष्पासन में। तो ऐसे फल का जो निर्माण होगा वहां पर पुष्पासन में, वो सब फल कहलाएंगे असत्य फल। कोई समस्या? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। सर एग्जाम्पल क्या होगा इसका? तो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बेटा असत्य फल सेब। आप सब बच्चों को पता होगा सेब एक कैसा फल है? तो बेटा असत्य फल है। आपसे कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए सेब कैसा फल है, तो याद रखना है कैसा फल है माय डियर? असत्य फल है, ठीक है। सेब असत्य फल होता है। सेब का जो निर्माण है वो कहां पर होगा? तो पुष्पासन में होता है। पुष्पासन में होता है, बल्कि अंडाशय में नहीं होता है। तो याद रखेंगे अंडाशय में ना होकर सेब का निर्माण कहां पर होता है मेरे भाई? तो पुष्प के पुष्पासन में होता है, जिसे असत्य फल कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? बड़े आराम से समझ गए। अब इसका हम तीसरा पार्ट समझते हैं। तो तीसरा पार्ट क्या है बेटा? इसका तीसरा पार्ट है यहाँ पर अनिषेच फल। अनिषेच फल, तीसरा पार्ट बेटा इसका है अनिषेच फल। मेरे भाई अनिषेच फल क्या होता है? तो थोड़ा ध्यान से समझोगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा ये पुष्प है, ये पुष्प है बेटा, इसका ये क्या है? तो पुष्पासन है, ओके। और ये इधर क्या है? तो ग्रंथ है, ये ग्रंथ। अब आप सभी को पता है कि ये क्या है बेटा? तो परागकोश है। परागकोश में क्या पाया जा रहा है? परागकण पाया जा रहा है। पराग कण का किसी माध्यम द्वारा वर्तिकाग्र तक आने की क्रिया को बेटवा परागण कहते हैं। क्या कहते हैं माई ब्रदर? तो परागण कहते हैं। यही पुष्प है अभी सीधा, और जब निषेचन होता है सीधे पुष्प में तो कहां होगा बेटा? अंडाशय में होगा। ये हम सब पढ़े हैं, ठीक है। अंडाशय में, अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो अंडा का होता है। अगर इसी पुष्प को क्या कर दिया जाए? उल्टा कर दिया जाए, मतलब यही पुष्प कैसा हो जाए? उल्टा हो जाए, सीधे की बजाय उल्टा हो जाए, तो यहां पर निषेचन अंडाशय में न होकर कहां पर होगा? पर वर्तिकाग्र में हो जाएगा। वर्तिकाग्र में हो जाएगा, मतलब बोला जाए तो निषेचन नहीं कहेंगे भाई, उसे क्या कहेंगे? परागण की क्रिया के दौरान ही क्या हो जाता है? फल का निर्माण हो जाता है। मतलब एक ही क्रिया हो जाती है, और एक ही क्रिया से दो काम हो जाते हैं। बेटा कहने का मतलब है एक बाण दो निशान। तो ऐसा यहाँ पर है, एक बाण दो निशान। मतलब एक जब परागकण आता है यहाँ पर वर्तिकाग्र में, तो बेटा परागण होता है। परागण की क्रिया के दौरान ही फल का निर्माण हो जाता है। कहां पर? तो वर्तिकाग्र में, जिसे बेटा अनिषेच फल कहते हैं। अनिषेच का मतलब है बिना निषेचन के। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये फल को उल्टा करूं,
ठीक है, ये फल है, इसे मैं बेटा यहां पर घुमा दिया, ये देखिए, ये मैं यहां पर घुमा दिया। अगर मैं इसी फल को कर दिया बेटा उल्टा, अब आपको दिख रहा है साफ साफ। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो ये इसका अंडाशय है, अंडाशय में किसका निर्माण होता है बेटा? अंडे का। अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडा का। तो अंडा यहां से ढकिस कर, मतलब अंडा यहां से खिसक कर कहां पर आ जाएंगे मेरे भाई? तो वर्तिकाग्र में। कहां पर आ जाएंगे बेटा? वर्तिकाग्र में। लेकिन यहां पर क्रिया हो रही है परागण की, किसकी? परागण की। पराग कण जा रहे हैं पराग कोश से, कहां पर? वर्तिकाग्र में। तो यहां पर जो घटना हो जाती है बेटा, इसी वर्तिकाग्र में परागण के दौरान फल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है मेरे भाई? फल का निर्माण हो जाता है। सीधी सी बात समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, केला, आपने देखा होगा बेटा केले का फल। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? केले का फल। ओके, केला, कोई दिक्कत? केला क्या होता है आपको पता है? नीचे उसका बॉल होता है, केले का फूल नीचे की ओर होता है लटका हुआ, उसी से केले बनते रहते हैं। उसका जो निषेचन होता है, उसमें निषेचन नहीं, परागण के दौरान ही फल का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? तो याद रखेंगे बेटा, यहां पर हमें याद रखना है परागण के दौरान, परागण के दौरान ही फल का निर्माण होना। फल का निर्माण होना क्या कहलाता है बेटा? तो ऐसे फल कहलाते हैं अनिषेच फल। कोई दिक्कत यहां तक? बड़े आराम से आप समझ गए होंगे कि अनिषेच फल क्या कहते हैं। और इसमें एक पॉइंट याद रखोगे, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के। बिना निषेचन के जो फल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अनिषेच फल कहते हैं। डेट इज क्लियर। ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। अब हम समझते हैं बेटा दूसरा भाग है किसके? तो निर्माण के आधार पर, फल के निर्माण के आधार पर फल के प्रकार। निर्माण के आधार पर फल के प्रकार। तो बेटा निर्माण के आधार पर फल के प्रकार कितने होते हैं? तो याद रखेंगे, सबसे पहला होगा बेटा सरल फल। सरल फल, डेट इज क्लियर। पहला कौन सा फल भाई? तो सरल फल। सरल फल क्या होते हैं? तो याद रखेंगे वे फल जो एक ही फूल से एक बार उत्पन्न हो रहे हो। मतलब ध्यान से सुनेंगे बेटा, यदि एक फूल है, क्या है मेरे भाई? एक फूल है, और एक ही फूल में एक फल का निर्माण हुआ। एक ही फूल में, एक ही फूल में केवल और केवल एक फल का निर्माण। एक ही फूल में केवल एक फल का निर्माण। तो बेटा ऐसे फल जो एक ही फूल में सिर्फ एक फल बनता होगा, तो उस फल को मेरे भाई क्या कहते हैं? सरल फल कहते हैं। याद रखना, एक ही फूल में एक फल का निर्माण होने वाले जो फल होते हैं वो सब सरल फल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे बेटा, जैसे आपने देखा होगा अमरूद। अमरूद जो होता है मेरे भाई वो कैसा फल है? तो याद रखना सभी बच्चे, सरल फल है। कैसा फल है माय डियर? तो सरल फल है। वीडियो पुश कर देना, वीडियो बिगड़ रही है। ठीक है यहां तक। अब इसका दूसरा पार्ट समझ लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है बेटा? तो दूसरा पार्ट होगा यहां पर समूह फल। दूसरा पार्ट समूह फल। तो समूह फल क्या होते हैं मेरे भाई? थोड़ा सा ध्यान से समझना। सरल फल एक फूल से एक फल का निर्माण, समूह फल एक फूल से कई फल का निर्माण होना। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या बोले हम। एक फूल में जब कई फल का निर्माण होता है तो जो वे फल होते हैं, ऐसे फल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? समूह फल कहलाते हैं। समूह का मतलब है एक ग्रुप में, एक ग्रुप, ग्रुप मतलब समूह। ओके, तो इतनी बात समझ गए। जो फल, ऐसे फल जो एक ही फूल में प्राप्त हो रहे हैं, एक ही फूल में बन रहे हैं, और बहुत सारे फल हैं जो एक समूह में प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसे फल क्या कहलाएंगे? समूह फल कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना, एक फूल में कई फलों का निर्माण होता है तो ऐसे फल समूह फल कहलाते हैं। अब यहां पर जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेटा रस भरी, रस भरी एक फल होता है। ठीक है, और देख लीची,
लीची भी यहाँ पर कैसा फल है बेटा, तो याद रखेंगे सभी बच्चे, समूह फल है। लीची भी कैसा फल है, तो समूह फल है। रस भरी लीची, गुआ, ऐसे कई फल होते हैं जो कैसे फल होते हैं मेरे भाई, समूह फल होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे बढ़ जाते हैं, इसका तीसरा पार्ट समझते हैं। इसका तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट बेटा, इसका तीसरा पार्ट याद रखेंगे जिसे कहेंगे संग्रहित फल। संग्रहित फल भैया, संग्रहित मतलब साथ में, एक साथ में। संग्रहित का मतलब होता है एक साथ में फल। ठीक है बेटा, अभी हम इसकी डेफिनेशन को बताते हैं कि संग्रहित फल का मतलब क्या होता है। संग्रहित फल का मतलब क्या होता है बाबू, ये देखिए होता क्या है, जब परागकण बेटा, परागकण वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में आते हैं, तो अंडाशय में निषेचन ना हो के कहां पर हो मेरे भाई, ये पुष्पासन में हो। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस बात को, ठीक है। अंडाशय में निषेचन ना हो के कहां पर हो रहा हो, तो पुष्पासन में हो रहा हो। और पुष्पासन में निषेचन के पश्चात ये पुष्पासन को भी अपने साथ ले रहा हो। जैसे देखिए, पुष्पासन में निषेचन हुआ और ये फल, पुमंग, जयांग, फूल, पुमंग, जयांग सब झड़ जाता है। उसके बाद में सिर्फ पुष्पासन रह जाए और निर्माण हुआ फल पुष्पासन को भी अपने साथ में कर ले, तो ऐसा फल क्या कहलाएगा बेटा, संग्रहित फल कहलाएगा। संग्रहित का मतलब है बेटा पुष्पासन को अपने साथ करना, पुष्पासन को भी साथ में करना। साथ में ही बेटा पुष्पासन को रख लेता है कौन, तो यहां पर जो फल बनता है वो। ठीक है, उस फल को बोलते हैं बाबू संग्रहित फल। याद रखना कि अंडाशय में निषेचन न होके कहां पर होगा मेरे भाई, तो पुष्पासन में। और पुष्पासन को भी फल में साथ हो जाता है, मतलब वो अपने में जोड़ लेता है। अपने में पुष्पासन को क्या कर लेता है, जोड़ लेता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अपने में ही पुष्पासन को जोड़ लेता है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, जैसे जैक फ्रूट हो गया, मतलब कटहल। कटहल कैसा फल है, तो आप बता सकते हैं बेटा संग्रहित फल है। और यहाँ पर बेटा पाइन एप्पल मतलब अनन्नास। अनन्नास एक कैसा फल है माय ब्रदर, तो अनन्नास भी एक संग्रहित फल है, जो कि ये कहां पर प्राप्त होता है, तो पुष्पासन में प्राप्त होता है, जिसको जोड़कर। ठीक है, पुष्पासन को जोड़कर। कोई दिक्कत, बड़े आराम से आप समझ गए होंगे संग्रहित फल क्या किसे कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब हम यहाँ पर समझते हैं जो फल प्राप्त होता है, उस फल में परतें पाई जाती हैं, कौन सी परत का कौन सा नाम होता है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। ठीक है, फल में क्या पाई जाती है मेरे भाई, भित्ति पाई जाती है। उस भित्ति का यहाँ पर प्रकार समझो। सबसे पहले पहला प्रकार क्या होगा, पहले प्रकार को क्या कहेंगे भाई, तो पहला प्रकार यहाँ पर होगा एपिकार्प। एपिकार्प मतलब क्या होगा बेटा, वाह्य फल भित्ति। वाह्य फल भित्ति, वाह्य फल भित्ति। दूसरा बेटा, दूसरा होगा मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। और तीसरा होगा माय ब्रदर आंतरिक फल भित्ति। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने बेटा। जो फल होता है उसमें भित्ति पाई जाती है, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। ये तीन टाइप का होता है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति। अब यहाँ पर हम फल को बनाकर समझते हैं। फल ये सपोज कर लेते हैं बेटा, किसका फल है, तो आम का फल है मेरे भाई। किसका फल है, आम का। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पर एक पत्ती भी बना देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, ये एक आम का फल है बेटा। इसके ये जो आप इसका परत देख रहे हैं, इसके जस्ट पास की परत जो होती है, पास की परत होती है, इसे कहते हैं मेरे भाई बाह्य फल भित्ति। क्या कहते हैं, बाह्य फल भित्ति, मतलब ईपी कार्प। इंग्लिश में बोले तो ईपी कार्प, हिंदी में बोले तो बेटा बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति।
क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? वह है फल भित्ति। ओके, इसके थोड़ा सा आगे चलोगे तो बीच में जो परत होती है उसे बोलेंगे बेटा, उसे बोलते हैं मीसो कार्प। मीसो कार्प मतलब मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। ओके, उसके बाद जब हम चलेंगे बेटा तो इसमें आम में पाई जाती है एक गुठली पाई जाती है। ओके, इसके पास वाली जब हम परत को पढ़ते हैं यहाँ पर, इसके पास वाली जस्ट पास वाली परत को, तो इसे बोलते हैं मेरे भाई इंडोकार्प। इंडोकार्प, इंडोकार्प मतलब आंतरिक फल भित्ति। मेरे ख्याल से आप पूरा समझ गए होंगे कि भित्ति कितने टाइप का होता है। तो भित्ति को भी आपको याद रखना है। फल में भी बेटा भित्ति पाई जाती है जिससे क्या कहते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प, पेरिकार्प। ओके, अब ये पेरिकार्प कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का, एपिकार्प बाह्य फल भित्ति, मीसोकार्प मध्य फल भित्ति और इंडोकार्प आंतरिक फल भित्ति। तो ये आंतरिक, हम आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, फल का कौन सा भाग खाते हैं? फल का कौन सा भाग खाया जाता है? क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, फल का कौन सा भाग खाया जाता है माय ब्रदर? तो याद रखना है सबको, कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य फल भित्ति, मतलब हम खाते हैं मीसोकार्प। क्या खाते हैं बेटा? तो मीसोकार्प, मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति को हम लोग खाते हैं। ठीक है, इसका बीच बीच का हम ये जो गूदा होता है जिसे हम मीसोकार्प कहते हैं, मध्य फल भित्ति कहते हैं, इसी को खाते हैं। बाकी गुठली को हटा देते हैं। गुठली के पास देखा होगा कि गुठली को बड़े चाव से लोग चूस चूस के खाते हैं, तो वो जो चूसते हैं वो क्या है? इंडोकार्प मतलब आंतरिक फल भित्ति है। और जो इसका छिक्कल जो होता है, जो निकाल के फंक देते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? एपिकार्प मतलब बाह्य फल भित्ति। तो बड़े प्यार से आप समझ गए होंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझोगे? कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मांसल फल क्या कहते, मांसल फल किसे कहते हैं बेटा? कभी कभी मांसल फल, मांसल फल। तो याद रखेंगे मांसल फल कैसे फल होते हैं? तो बेटा ऐसे फल जिनमें बीज कम से कम होते हैं, बीज नहीं पाए जाते हैं। मांसल फल जिनमें बीज नहीं होते हैं बेटा, बीज नहीं होते हैं। अधिकांश ऐसे फल होते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं माय ब्रदर? तो मांसल फल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई? तो मांसल फल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे, तो एग्जाम्पल में हो गया अंगूर और बेटा केला। ऐसे फल जिनमें बीज नहीं होते हैं उन्हें मांसल फल कहते हैं। और दूसरा टाइप एक और पूछ लेता है कभी कभी अलग से, कि ड्राई फ्रूट्स किसे कहते हैं? मतलब शुष्क फल, शुष्क फल। तो कभी कभी शुष्क फल भी पूछ लेता है माय ब्रदर। तो याद रखना शुष्क फल क्या होते हैं। जैसे अंगूर है, अंगूर कैसा फल है? मांसल फल है। ये हरा भरा है, तो बेटा इसमें छिक्कल भी है, सब कुछ है, तीनों परत है। और जैसे ही हम अंगूर को बेटा सुखा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? किस्मिस बन जाता है। किशमिश जो किसमें आ जाता है? शुष्क फल में आ जाता है। इन्हें बेटा इंग्लिश में ड्राई फ्रूट्स बोला जाता है। ध्यान से समझेंगे, क्या बोला जाता है भाई? ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। ओके, जिन्हें बेटा हम मेवा के नाम से भी जानते हैं, मेवाएं, मेवा। ओके, जिन्हें हम मेवा के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? तो मेवा, जितनी भी मेवा होती है उन सभी मेवाओं को हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल में आपको बताऊं, एग्जाम्पल में जैसे किशमिश हो गया, ओके, बादाम हो गया, काजू, छुआरा, छुआरा,
ये अंजीर वगैरह, ये सब जो फल होते हैं बेटा, ये क्या होती हैं, मेवाएं होती हैं, जिनको ड्राई फ्रूट्स मतलब शुष्क फल कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आया होगा। आज की क्लास बहुत ही बिंदास तरीके से मैंने आप लोगों को कराई, और यकीन के साथ कह सकते हैं कि पूरा समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो बेटा जल्दी से लाइक कर देंगे, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे बेटा। वीडियो को पढ़ते रहेंगे, सभी बच्चे मन लगा के बने रहेंगे और जुड़े रहेंगे, साथ में बेटा थोड़ा सपोर्ट भी करते रहेंगे। और आगे बोर्ड एग्जाम की आपको सुपर तैयारी करनी है, जिससे कि आपका रिजल्ट बेहतरीन आए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ऐसे आगे नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे हम यहाँ पर इसका पूरा पार्ट्स, जो हमारा चैप्टर है पुष्पी पादपों में जनन, उसका एक वन शॉट देंगे और उसे हम फिर पूरा क्लोज कर देंगे। ठीक है,